So hey everyone, today's videos of biology class 12, that was day 1 and day 2 video in which we did 3/4 of the first chapter, and in today's video we'll be completing the first chapter, that is third day, right? Okay, so I hope you all have made the notes and you are revising them daily. Okay, so this is our day 3 video. So let's start with the topic. In the last video, the last thing that I told you was the events in sexual reproduction. If you all remember, there were 3 events. I told you in between में लिख लो fertilization. अब जो fertilization से पहले होएगा that will be pre-fertilization, and जो fertilization के बाद होएगा that will be post-fertilization. Right, these 3 things I have already told you. These are the events in the sexual reproduction. Pre-fertilization यानी कि fertilization से पहले, fertilization यानी कि जब fusion होती है, थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है. ठीक है, तो आज हमें इन तीनों इवेंट्स को डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, 1 by 1 पढ़ेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स से. राइट, सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर देयर आर 2 प्रोसेसेस या 2 थिंग्स आर देयर. राइट, सबसे पहले होती है गैमेटोजेनेसिस. ओके, प्री फर्टिलाइजेशन की पहली चीज़ क्या हो गई? गैमेटोजेनेसिस. और सेकंड होती है गैमीट ट्रांसफ़र. ठीक है, के लिए गैमेट चाहिए, तो गैमेट बनने के लिए प्रोसेस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स. और फिर जब गैमेट बन गए तो उनको ट्रांसफ़र करना चाहिए, तो उसके लिए प्रोसेस होती है गैमेट ट्रांसफ़र. तो ये होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले. ठीक है, पहले इन दोनों को देखते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन पे चलेंगे. फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होती है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. और फिर लास्ट देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर बनता है एम्ब्रियो यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस और जाइगोट बन जाता है, दैट इज़ अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सो 1 by 1 देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ द गैमेटोजेनेसिस. ओके, सो गैमेटोजेनेसिस. व्हाट इज़ गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस होती है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स यानी कि गैमेट्स का फॉर्म होना. ठीक है, ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं. ठीक है, या वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो उनके अंदर गैमेट्स. देयर आर 2 टाइप्स. सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, सो इट इज़ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. सो कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे? मेल गैमेट यानी कि Mg, फीमेल गैमेट यानी कि Fg. उसके बाद पता होना चाहिए कि गैमीट्स जो हैं दीज आर हैप्लॉइड सेल्स. सो हैप्लॉइड को भी राइट बाय स्मॉल एन. ठीक है, राइट दिस डाउन, एक बॉक्स बना के कि हैप्लॉइड को लिखते हैं n से, और डिप्लॉइड को लिखते हैं 2n से. देखो, डाई का मतलब होता है 2, प्लॉइड मतलब उसकी प्लॉइडी. ठीक है, हैप का मतलब होता है 1, सॉरी H का मतलब हो गया 1, और प्लॉइड मीन्स उसकी प्लॉइडी. सो दिस इज़ हैप्लॉइड एंड दिस इज़ द डिप्लॉइड. सो इन दिस वे वी कैन सी दैट गैमेट क्या होता है? गैमेट इज़ हैप्लॉइड यानी कि इट्स प्लॉइडी इज़ हैप्लॉइड, नॉट डिप्लॉइड. डिप्लॉइड मतलब 2. सो गैमेट क्या होता है? इट इज़ हैप्लॉइड. ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली सबको पता होना चाहिए कि गैमीट्स जो होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स. 2 ही टाइप के होंगे ना, या तो सेम गैमेट्स होंगे या तो डिफरेंट गैमेट्स होंगे. ठीक है, सो राइट डाउन, गैमीट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. सेम वाले को बोलते हैं होमोगैमीट्स या फिर आइसोगैमीट्स, और डिफरेंट वाले को बोलते हैं हेट्रोगैमीट्स. सो गैमेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोगैमेट्स यानी कि सिमिलर और हेट्रोगैमेट्स यानी कि ऑपोजिट. ठीक है, राइट डाउन द एग्जाम्पल. होमोगैमेट्स का एग्जाम्पल होता है क्लैडोफोरा.
This is very important. It can be asked as an MCQ in your NEET exam. Homogametes is the cladophore and heterogametes का example you can write down humans. Please start making your notes fast. Okay. Now let's come to the heterogametes. Heterogametes के अंदर हमें पता है there are two types heterogametes. ठीक है. One is male gamete, one is female gamete. Male gamete is known as sperm or anthrozoid. मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म इन द ह्यूमन्स एंड एंथ्रोजोइड इन द प्लांट्स, और फीमेल गैमेट्स को भी कॉल एग और ओवम. ओवम इन द ह्यूमन्स एंड एग इन द प्लांट्स. सो दिस इज द हेटेरोगैमेट्स. ठीक है. ओके, सो मेल गैमेट हो गया, फीमेल गैमेट हो गया. ठीक है. उसके बाद वी शुड ऑल नो कि प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ईदर यूनिसेक्सुअल or bisexual, right? Okay, so what's the meaning of the unisexual plants? Unisexual means जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट में हो, यानी कि मेल एक में और अलग में फीमेल हो. बाइसेक्सुअल मतलब दोनों मेल ऑर्गन भी और फीमेल ऑर्गन भी एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो. राइट, दिस इज द टाइप्स यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल. ओके, उसके बाद द वंस विच आर यूनिसेक्सुअल दे आर ऑल्सो नोन एज डाइओशियस, और बाइसेक्सुअल को भी कॉल DIOECIUS, एंड बाइसेक्सुअल इज नोन एज मोनोशियस. राइट, एंड देन यूनिसेक्सुअल और डायोशियस को भी कॉल हेटेरोथैलिक, एंड बाइसेक्सुअल इज नोन एज होमोथैलिक. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस शुड बी क्लियर. ओके, सो इसको याद कैसे कर सकते हो आप? दिस वन यू कैन रिमेंबर बाय MBH. जैसे टीवी पे ऐड आती है, ठीक है. इट इज़ यूनिसेक्सुअल, डायोशियस, हेटेरोथैलिक. दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर MBH, UDH. ठीक है, यू कैन रिमेंबर इट वेरी नाइसली, या जो भी आपको निमोनिक अच्छा लगे. सो दिस इज़ व्हाट दीज आर द टाइप्स ऑफ द प्लांट्स और उसके थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. उसके बाद द वंस विच आर यूनिसेक्सुअल यानी कि एक ही प्रेजेंट होएगा, या तो मेल या तो फीमेल. ठीक है. सो मेल फ्लावर जो होता है, मेल फ्लावर, इट इज़ नोन एज स्टैमिनेट. क्यों स्टैमिनेट बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर होता है स्टेमन एज द मेन ऑर्गन. और द अदर विच इज़ द फीमेल फ्लावर, दैट इज़ नोन एज पिस्टिलेट. एंड पिस्टिलेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट हैज़ पिस्टिल. पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, and stamen is the male reproductive part of the flower which is present in the anther. This I will teach you when we will be doing the next chapter, that is sexual reproduction in the flowering plants. This you should very well know कि मेल फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, फीमेल फ्लावर के अंदर क्या होता है, पिस्टिल और कार्पेल डिकेंसी. ठीक है. ओके, उसके बाद मोनोशियस एंड डायोशियस वी हैव ऑलरेडी डन. मोनोशियस का मतलब क्या होता है? मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर सेम उसमें है, और डायोशियस का मतलब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर डिफरेंट इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट है. ठीक है. ओके, देन यू शुड नो द एग्जांपल्स ऑफ मोनोशियस एंड डायोशियस. मोनोशियस के एग्जांपल्स लिख लीजिए. C² से यू कैन रिमेंबर, और CC दैट इज कोकोनट एंड कुकुरबिट. These are the examples of the monoecious plants. And then dioecious, DIOECIUS, dioecious. Right, these you should remember, CC and the DP. Okay, then we should come on to the species part. Now as we know कि species are of two types, one is unisexual and other is the bisexual. Uni and the bi. Okay, unisexual example is cockroach, and the bisexual example is the earthworm, sponges, leech, tapeworm. Right,
Also you should know one more thing, that is bisexual is also known as hermaphrodite. Hermaphrodites, right? This is what we should know. Okay, so species are of two types, unisexual and bisexual. Unisexual का example is cockroach. Bisexual's example is earthworm, sponges, leech and tapeworm, and these are also known as the hermaphrodites, right? उसके बाद next thing is the cell division during the gamete formation, यानी कि जब गैमेट बनते हैं उस टाइम पे सेल्स की डिवीजन होती है, ठीक है. गैमेट्स ऑलरेडी पता है दो टाइप के होते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ठीक है. तो गैमेट या तो हैप्लॉइड होएगा या तो डिप्लॉइड होएगा, ठीक है. सो इफ़ इट इज़ अ हैप्लॉइड गैमेट, हैप्लॉइड यानी कि एन सिंगल, सो प्लांट बॉडी कैन बी haploid or diploid, it doesn't matter. But if it is a diploid organism, then obviously the होगी, ठीक है. हैप्लॉइड को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि जो पेरेंट बॉडी है वो डिप्लॉइड है या फिर वो हैप्लॉइड है. ओके, देन द हैप्लॉइड प्लांट जो हमारा होता है वो प्रोड्यूस करता है गैमीट्स. ये सबको पता होगा, दोनों प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स, चाहे हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड हो. हैप्लॉइड कैसे प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूसेस बाय द माइटोटिक डिविजन्स, राइट. एंड द डिप्लॉइड प्लांट जो होता है इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स बाय द मियोटिक डिविजन. मियोटिक को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, माइटोटिक को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन. दिस वी हैव ऑलरेडी लर्न इन आवर क्लास 9. हैप्लॉइड प्लांट, डिप्लॉइड प्लांट. हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस करता है गैमेट्स, डिप्लॉइड भी प्रोड्यूस करता है. हैप्लॉइड इज़ बाय माइटोटिक एंड डिप्लॉइड इज़ बाय मियोटिक. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड. ओके, देन लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. नाउ वी विल बी डूइंग द एग्जाम्पल्स ऑफ द हैप्लॉइड एंड द डिप्लॉइड प्लांट्स. ओके, so let us see the examples of the haploid and the diploid. First of all we can see for the haploid. हैप्लॉइड के एग्जाम्पल्स में लिख लो मोनेरा, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, राइट. ये क्या है? ये है हैप्लॉइड के एग्जाम्पल. ये मतलब लोअर टाइप वाले हो गए. उसके बाद जो हायर वाले होते हैं दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द डिप्लॉइड. फॉर gymnosperms, angiosperms. What all these are we have already learned in our class 11. Gymnosperm, angiosperm in the plant kingdom, right? And then are the humans. ये हो गए एग्जाम्पल्स किसके? डिप्लॉइड के. उसके बाद पता होना चाहिए कि डिप्लॉइड जो हमारी प्लांट बॉडी होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स. डिप्लॉइड प्लांट बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मियोसाइट्स या फिर गैमीट मदर सेल. मियोसाइट का दूसरा नाम क्या हो गया? गैमेट मदर सेल. और ये अंडरगो करते हैं, अभी हमने पढ़ा था मियोटिक डिवीजन, सो दे अंडरगो मियोसिस. सो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं मियोसाइट्स विच आर ऑल्सो नोन एज गैमीट मदर सेल. ये नाम इंपॉर्टेंट है. मियोसाइट का दूसरा नाम, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन के आता है कि अगर इस सेल में इतने क्रोमोसोम्स हैं तो गैमेट मदर सेल में कितने होंगे. सो यू शुड नो गैमेट मदर सेल इज़ द मियोसाइट, दैट इज़ द स्पेशलाइज्ड सेल्स. और ये क्या करते हैं? दीज अंडरगो मियोसिस, ठीक है. उसके बाद सब बच्चों को एक बात पता होनी चाहिए कि क्रोमोसोम नंबर इन द गैमेट इज़ ट्वाइस द क्रोमोसोम नंबर इन द मियोसाइट, ठीक है. सो व्हाट आई टोल्ड यू कि क्रोमोसोम नंबर इन द गैमीट इज़ ट्वाइस द क्रोमोसोम नंबर इन द मियोसाइट. यानी कि अगर गैमीट के अंदर 12 क्रोमोसोम्स हैं सो मियोसाइट के अंदर होंगे 24 क्रोमोसोम्स. इसके लिए यू कैन ओपन पेज नंबर 13 ऑफ योर बुक एंड यू कैन सी द टेबल 1.1 क्रोमोसोम नंबर इन द मियोसाइट एंड क्रोमोसोम नंबर इन द गैमीट, राइट. सो गैमीट में मान लो ह्यूमन बींग्स में 23 क्रोमोसोम्स हैं. That gametogenesis. Now let's move on to the gamete transfer, right. अब गैमेट बन चुके हैं, अब वी हैव टू ट्रांसफ़र देम, ठीक है. ऑब्वियसली पता है कि
ओके, सो नाउ लेट्स सी द गैमेट ट्रांसफ़र। हमें पता है कि गैमेट्स दो टाइप्स के होते हैं, मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है। मेल गैमेट जनरली मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट जनरली स्टेशनरी होता है। इवन इन द केस ऑफ ह्यूमन्स इट इज सेम, मेल गैमेट इज मोटाइल, फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। मोटाइल यानी कि इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, फीमेल गैमेट स्टेशनरी होती है यानी कि वो एक ही प्लेस पे टिका रहेगा। एक्सेप्शन क्या होती है इसकी, फंगी और एल्गी। फंगी और एल्गी के अंदर क्या होता है, दोनों ही, चाहे वो मेल गैमेट हो एंड चाहे वो फीमेल गैमेट हो, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, दीज आर मोटाइल। जनरली मेल गैमेट इज मोटाइल, फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। एक्सेप्शन हो गए फंगी और एल्गी जिनमें दोनों ही गैमेट्स होते हैं मोटाइल, और इनको मूव करने के लिए दे रिक्वायर अ मीडियम दैट इज़ वाटर। ठीक है, सो कई बार क्या होता है कि काफ़ी सारे गैमेट्स जो मेल गैमेट्स होते हैं वो फीमेल गैमेट्स तक नहीं पहुंच पाते, तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए बहुत सारे मिलियंस ऑफ मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस, की कोई ना कोई तो उससे जाके फ्यूज़ कर ही जाएगा, राइट। ओके, उसके बाद जो हमारे सीड प्लांट्स होते हैं जैसे कि उनके अंदर मेल गैमेट को कौन कैरी करता है, पॉलन ग्रेन्स। दे कैरी द मेल गैमेट फ्रॉम द एंथर। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स हो गई, ये सब हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, so this completes with our gamete transfer. Now first part we have completed, यानी कि fertilization से पहले वाला over. Now let's come on to the fertilization, that is the middle वाला part. ठीक है, fertilization क्या है, this is the most critical event in sexual reproduction. यानी कि पूरी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इवेंट कौन सा होता है, फर्टिलाइजेशन। सबसे क्रिटिकल, सबसे कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम होता है सिंगैमी, SYNGAMY। सिन मतलब सेम, गैमी मतलब गैमीट्स, सेम गैमीट्स का फ्यूजन यानी या फिर डिफरेंट गैमीट्स का फ्यूजन। ठीक है, ये क्या करता है सिंगैमी, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब क्या होता है, गैमीट मिले, दे विल फॉर्म द जाइगोट विच इज़ डिप्लॉयड। गैमीट क्या था, हैप्लॉयड, तो हैप्लॉयड प्लस हैप्लॉयड मिलके क्या बना रहा था, डिप्लॉयड। ये हैप्लॉयड क्या है, ये हैप्लॉयड है गैमीट, और ये डिप्लॉयड क्या है, ये डिप्लॉयड है जाइगोट। दिस शुड बी वेरी क्लियर। उसके बाद एक प्रोसेस होती है पार्थिनोजेनेसिस, जो कि सेकंड चैप्टर में डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ डेफिनेशन लिख लीजिए। पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि राइट डाउन, इन सम ऑर्गेनिजम्स like rotifers, lizards, honeybees, इनके अंदर क्या होता है, राइट डाउन, जो फीमेल गैमेट होता है इट अंडरगोज डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि रोटिफर्स हो गए या हनीबीज हो गए, इनके अंदर क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होता है वो अपने आप डेवलपमेंट अंडरगो करता है टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, बिना फ्यूजन के, बिना फर्टिलाइजेशन के। इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। सो देयर आर टू प्रोसेसेस, पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस। विल बी क्लियरिंग द डिफरेंस इन द नेक्स्ट चैप्टर, राइट। उसके बाद सबको एक और चीज़ पता होगी कि फर्टिलाइजेशन दो टाइप की होती है, या तो इनसाइड द बॉडी दैट इज़ इंटरनल, या तो आउटसाइड द बॉडी दैट इज़ एक्सटर्नल। आई एम सॉरी, दैट इज़ एक्सटर्नल। इनसाइड द बॉडी इज़ इंटरनल, आउटसाइड द बॉडी इज़ एक्सटर्नल। अब जो आउटसाइड बॉडी होती है, जैसे कि उसके एग्जांपल ऑलरेडी देख चुके हैं, वाटर में होती है, फॉर एग्जांपल बोनी फिशेज हो गई, फ्रॉग्स हो गई। ठीक है, जो इंटरनल वाली होती है उसके अंदर अभी मैंने बताया कि जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं उनको कैरी कौन करता है, दे आर कैरिड बाय द पोलन ट्यूब्स। दिस इज़ अ 1 मार्कर क्वेश्चन, यू शुड नो। और एक्सटर्नल की एक डिसएडवांटेज होती है जो कि पेपर में पूछी जाती है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो बॉडी के बाहर होती है। राइट डाउन द डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ये है कि द ऑफस्प्रिंग आर extremely vulnerable to predators.
to predators threatening their survival up to adulthood. This is what you should know. ये क्या है? डिसएडवांटेज, यानी कि जो तो इसलिए वो एडल्ट एज तक पहुंचने से पहले दे डाई. दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. With this, we complete our second most important part, that was fertilization. And the last thing to complete the chapter remains the post-fertilization. So let us see. Post-fertilization ये होता है fertilization के बाद में, यानी कि वो events, write down, events occurring after ज़ाइगोट फॉर्मेशन, यानी कि जब ज़ाइगोट बन चुके हैं उसके बाद क्या क्या इवेंट्स होंगे. दे विल बी इंक्लूडेड अंडर द ज़ाइगोट फॉर्मेशन. उसके बाद पता होना चाहिए कि ज़ाइगोट क्या है. ज़ाइगोट डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ठीक है, इसके अंदर डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है, ऑर्गेनिज्म नहीं होता. ये वाइटल लिंक होता है जो कि इंश्योर करता है कंटिन्यूशन ऑफ द स्पीशीज़. ठीक है, उसके बाद एक प्रोसेस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, दैट इज़ द एम्ब्रियोजेनेसिस. एम्ब्रियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. किस चीज़ से डेवलप होता है एम्ब्रियो? फ्रॉम ज़ाइगोट. और इस प्रोसेस के अंदर देयर आर 2 प्रोसेसेस एम्ब्रियोजेनेसिस के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में 2 प्रोसेस होती है. एक होती है सेल डिविजन और एक होती है सेल डिफरेंशिएशन. सेल डिवीजन के अंदर कौन सी वाली डिवीजन होती है? इट इज़ द माइटोसिस. ठीक है, ये पता होना चाहिए कि सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन डिफरेंशिएशन होती है और सेल डिवीजन होती है माइटोसिस. उसके बाद सबको एक और चीज़ पता होनी चाहिए. ऑफ नेक्स्ट जनरेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक बच्चे को ये लाइन आनी चाहिए कि एम्ब्रियो क्या होता है. इट इज़ द प्रोजेनाइटर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, उसके बाद देखते हैं बिल्कुल लास्ट टॉपिक बचा, बिल्कुल लास्ट 2 मिनट का बचा. ठीक है, देखो एनिमल्स जो होते हैं सबको पता होगा 2 टाइप के होते हैं, ओवीपैरस और वीवीपैरस. ठीक है, सो ओवीपैरस होते हैं और वीवीपैरस होते हैं. किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है? बेस्ड ऑन कि जो ज़ाइगोट की डेवलपमेंट है, या वो बॉडी के अंदर हो रही है, क्या वो बॉडी के बाहर हो रही है, या फिर जो फर्टिलाइज एग है वो बर्थ दे रहा है, या फिर अनफर्टिलाइज एग बर्थ दे रहा है द अदर ऑर्गेनिज्म को. ठीक है, सो ओवीपैरस के अंदर आते हैं सारे रेप्टाइल्स, बर्ड्स. ये क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए किस बेसिस पे. ठीक है, ओके. और वीवीपैरस के अंदर आते हैं ह्यूमंस. ठीक है, दिस यू शुड ऑल नो. ओके, सो इसके अंदर क्या होता है? ज़ाइगोट जो है वीवीपैरस में बॉडी के अंदर डेवलप होता है, जबकि ओवीपैरस में बॉडी के बाहर डेवलप होता है. ठीक है, सो इट इज़ कवर्ड बाय द हार्ड कैल्केरियस शेल. ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है नीट में भी और बोर्ड्स में भी कि वाई द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर मोर इन वीवीपैरस ऑर्गेनिजम्स. तो इसका आंसर है ड्यू टू प्रॉपर embryonic care and development. So it is very important question both for NEET and boards की chances of survival वीवीपैरस के केस में ज़्यादा क्या होता है? सबसे पहली बात तो वो बॉडी के अंदर ग्रो करता है, तो उसको प्रॉपर डेवलपमेंट मिलती है, प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर मिलती है, इसकी वजह से देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर मोर. बिल्कुल लास्ट 2-3 लाइनें कि जो ज़ाइगोट होता है वो कहाँ बनता है? ज़ाइगोट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर बनता है हमारा ज़ाइगोट. ठीक है, अच्छा फ्लावर की बात कर रहे हैं अब. उसके बाद जो ये वाले पार्ट्स होते हैं लिख लो, सेपल, पेटल, स्टेमन, ये सारे जो होते हैं दे फॉल ऑफ, ये गिर जाते हैं, या तो ये विदर हो जाते हैं या ये गिर जाते हैं. और जो पिस्टल होते हैं यानी कि जो फीमेल वाला पार्ट होता है वो इट रिमेन्स अटैच्ड.
ये फ्लावर की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद इसके 3 डेवलपमेंट सबको पता होनी चाहिए कि जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ovules develop into seeds, and the ovary develops into the fruit. This is what you should all know. Zygote develop करते हैं into embryo, ovule into seed and ovary into the fruit. Very 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 important. उसके बाद ये ovary into fruit development हो रही है, इसके अंदर क्या होता है, एक थिन वॉल बना लेते हैं, थिक वॉल बना लेते हैं अपने चारों तरफ, जिसको बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है। ओके, इसका फंक्शन क्या होता है, इट डज द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। और जब डिस्पर्सल हो जाता है, बिल्कुल जब फट जाता है वो सेल, तो क्या होता है कि सारे के सारे सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं टू फॉर्म द न्यू प्लांट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर. Now we'll stop the video here because the first chapter is completed, and next video we'll meet, that is day 4 video. We'll be starting with a new chapter, that is sexual reproduction in the flowering plants. Be ready. So this was all about today. You can please make the notes and revise the topic. So see you in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.